और बांग्लादेश से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यहां पर ढाका में दुर्गा मंदिर तोड़ा गया है। ढाका में जेसीबी से दुर्गा मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने के बाद हिंदुओं में भारी रोष देखा जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और इन पुलिस वालों की मौजूदगी में ही ढाका में एक हिंदू टेम्पल को, हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनके मंदिर तोड़े जाना, हिंदुओं को अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ नहीं करने देना, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकियां करना, बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। पिछले अगस्त से, जब से शेख हसीना को जाना पड़ा बांग्लादेश से और जब से मोहम्मद यूनुस को अंतरिम मुखिया बनाया गया है, अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है, तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ यही देखा जा रहा है। हिंदू संतों के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, हिंदू संतों को जेल में डाल दिया जाता है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, आस्था का पालन नहीं करने दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं कि कुरान से देश चलेगा, शरिया से देश चलेगा, इस तरह की नारेबाजी वहाँ पर होती है। तो ऐसे में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इसका एक और उदाहरण आप देखिए, जहाँ ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस रहते हैं, वहाँ पर हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया। কোনো নোটিশ ছাড়াই রথযাত্রার পূর্বে কোনো নোটিশ ছাড়াই আমাদের মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। जेसीबी मशीन यहाँ पर लाई गई और इसके बाद हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया यहाँ पर। কোনো নোটিশ ছাড়াই রথযাত্রার পূর্বে কোনো নোটিশ ছাড়াই আমাদের মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। কোনো নোটিশ ছাড়াই আমাদের মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। बांग्लादेश के ढाका में ये दुर्गा मंदिर है, इस दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया। हिंदू यहाँ पर पहुंचे थे, जब उन्होंने देखा कि उनके मंदिर को तोड़ा जा रहा है, आस्था का अपमान हो रहा है, तो विरोध करने लगे, लेकिन भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी और प्रोटेस्ट करने से भी रोक दिया गया। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, फिर से वही कहानी शुरू हो गई है बांग्लादेश में। इनफैक्ट मुझे ये कहना होगा कि खत्म ही नहीं हुई थी। जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, अब एक और मंदिर तोड़ दिया गया ढाका में, जहां पर मोहम्मद यूनुस रहते हैं। उसी ढाका में एक दुर्गा मंदिर को फिर तोड़ दिया गया। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का ये तस्वीर बदल नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस आने के बाद से जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं का जो रिचुअल्स उनको बंद किया जा रहा था, वो सिलसिला अभी भी जारी है। और अभी भी बांग्लादेश का ढाका, यानी बांग्लादेश का जो कैपिटल है, उस जगह पर जिस तरीके से जेसीबी को इस्तेमाल करते हुए ये दुर्गा मंदिर तोड़ा गया है, उसमें एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर जो बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी उनको सही तरीके से रहना नहीं देना चाह रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस का रहते हुए जेसीबी लेकर ये जो तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इसके पहले जो तस्वीर सामने आया था कि मंदिर को नॉर्मल जो मॉब है उसके तरफ से हमला किया गया था, मंदिर को तोड़ा गया था, मंदिर को तोड़ दिया गया था। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि जेसीबी इस्तेमाल करके मंदिर तोड़ा जा रहा है, फिर भी पुलिस की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से किसी भी हालत पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। और इसी तरीके का जो तस्वीर वो बांग्लादेश में बार बार से सामने आ रहा है। और इसमें मोहम्मद यूनुस की तरफ से सिर्फ बयान दिया जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। बयान भी दिया जा रहा है, वो भी आज से करीब 5 महीने पहले मोहम्मद यूनुस जनवरी महीने में एक बयान दिया था। मोहम्मद यूनुस की तरफ से जनवरी महीने में कहा गया था कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित है, उनको सुरक्षा देने का काम बांग्लादेश का गवर्नमेंट का है और बांग्लादेश का गवर्नमेंट वो उनको सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। मगर तस्वीर कुछ और ही बयान कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमला हो रहा है। जो लोग आवामी लीग के होकर बात कर रहे हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश का, जो हिंदू संप्रदाय है, उनका जो रिचुअल्स उनको बंद कर दिया जा रहा है। और अभी हिंदू संप्रदाय का जो मंदिर है उस मंदिर के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। और ढाका में ये जो घटना घटाया गया है, ढाका का ये जो तस्वीर सामने आ रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जेसीबी देकर बांग्लादेश में जो ढाका में एक दुर्गा मंदिर तैयार किया गया था, उस दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीर में ही साफ है कि एकदम
प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। और जैसे कि दिखाई दे रहा है कि उधर आरएनबी का जो फोर्स वो भी उधर मौजूद है, यानी बांग्लादेश पुलिस उधर मौजूद है। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने जेसीबी देकर किस तरीके से एक मंदिर तोड़ा जा रहा है, इसी को लेकर जो ये विरोध चालू हो चुका है। कि मगर बांग्लादेश में जो ढाका में रहने वाले जो माइनॉरिटी है, उनके तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जो गुस्सा उनकी तरफ से भी भड़काया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इतने सारे लोग वहां पर पहुंच गए। जैसे ही हिंदुओं को पता चला कि उनकी आस्था का अपमान हो रहा है, उनका मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे, उनको रोक दिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में ये सारा डिमोलिशन हुआ। हाँ, एक भी देखिए, जो तस्वीर में साफ हो रहा है जो कि पुलिस उधर मौजूद था, प्रशासन के लोग उधर मौजूद थे और जेसीबी का इस्तेमाल किया जा, जेसीबी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जेसीबी इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन का है और जेसीबी इस्तेमाल करके ये जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो लोग डरे हुए हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रहा है, ये तस्वीर में भी एकदम स्पष्ट है कि पुलिस उधर मौजूद था, आरएनबी का फोर्स उधर मौजूद था और आरएनबी का फोर्स के मौजूदगी में ये जो जेसीबी का इस्तेमाल करके ये जो मंदिर तोड़ने का काम ये किया गया था। और माइनॉरिटीज जो है, बांग्लादेश का जो हिंदू परिवार है, जो हिंदू संप्रदाय का लोगों का मंदिर तोड़ा जा रहा था, उनके तरफ से भी विरोध किया जा रहा था, उनके तरफ से भी बार बार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी ये मंदिर को तोड़ा गया है, इस मंदिर के ऊपर जेसीबी चलाया गया है। और ये तस्वीर सिर्फ ढाका से नहीं, इसके पहले भी अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का और भी बहुत सारे जगह में माइनॉरिटीज के ऊपर जो ये अत्याचार ये लगातार देखने को मिल रहा है मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से। बहुत शुक्रिया आपका रहने की इस जानकारी के लिए।